एसके बैंक्वेट हॉल, सेंट्रल बैंक के सामने, मेन रोड, माड़ीपुर, मुजफ्फरपुर का एकमात्र बैंक्वेट हॉल है जहां आप बर्थडे पार्टी से लेकर शादी विवाह तक का कर सकते हैं आयोजन। 2500 स्क्वायर फीट का 3 बड़ा हॉल। एसके बैंक्वेट हॉल में सेमिनार, वेडिंग सेरेमनी, किटी पार्टी या बर्थडे पार्टी के साथ अन्य आयोजन को किया जा सकता है। 24 घंटे बिजली पानी के अलावे पार्किंग और लिफ्ट की सुविधा है उपलब्ध। फुल्ली एयर कंडीशन इस बैंक्वेट हॉल में 1, 2 नहीं 18 बाथरूम और कई कमरे हैं उपलब्ध। बेहतरीन लाइट से सुसज्जित एसके बैंक्वेट हॉल बुक करने के लिए आज ही संपर्क करें 7005576759 8259954791। बेसमेंट पार्किंग, फर्स्ट फ्लोर हॉल, सेकेंड फ्लोर हॉल, थर्ड फ्लोर रूम, फोर्थ फ्लोर हॉल। एरिया वाइज एक फ्लोर का एरिया 2500 स्क्वायर फीट है फर्स्ट फ्लोर का। सेकेंड फ्लोर का भी सेम है, थर्ड फ्लोर का भी सेम है, फोर्थ फ्लोर का भी सेम है। इस मैरिज के लिए सबसे अच्छा है क्योंकि बड़ा एरिया, आप चाहे तो 1000 आदमी का भी पार्टी इसमें कर सकते हैं, 500 का भी कर सकते हैं, 200-100 का भी करना हो, कोई बर्थडे करना हो, कोई भी पार्टी करना हो तो आप इसमें आराम से कर सकते हैं क्योंकि 3 हॉल है एक साथ में। इस शो के प्रायोजक है मां भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड, मतलब अ कंप्लीट फ्लोर सोल्यूशन, न्यू 0 माइल दादर रोड, मुजफ्फरपुर। नमस्कार, आप देख रहे हैं डे न्यूज और मैं हूं आपके साथ सानिया। खबरों की शुरुआत करने से पहले आइए एक नजर डालते हैं उन खबरों पर जो बनी है आज की सुर्खियां। मुजफ्फरपुर के एक दरोगा पर लगा एक महिला से अवैध संबंध बनाने का आरोप। वीडियो वायरल होने के बाद आला अधिकारियों ने दिया जांच का आदेश। दिन दहाड़े अपराधियों ने एक महिला से छीन लिया कैश। बैंक से घर लौटने के दौरान बदमाशों ने दे दिया घटना को अंजाम। और गणेश महोत्सव की धूम, शहर के कई स्थानों पर स्थापित हुई गणपति की प्रतिमा। तो ये थी आज की सुर्खियां और अब खबरें विस्तार से। मुजफ्फरपुर के मोतीपुर थाना के प्रशिक्षु सब इंस्पेक्टर दिवाकर कुमार पर एक महिला के साथ अवैध संबंध बनाने का आरोप लगा है। कहा जा रहा है कि ग्रामीणों ने दरोगा के आवास में महिला को आपत्तिजनक हालत में पकड़ लिया, उसके बाद जमकर हंगामा हुआ। घटना मंगलवार देर रात की है। ग्रामीणों ने दरोगा को घेर लिया। वहां पर दूसरे पुलिस पदाधिकारी भी मौजूद थे जो भीड़ को समझाने में व्यस्त रहे। इसी दौरान किसी ने इसका वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। वीडियो देर रात करीब 3 बजे का बताया जा रहा है। इसमें स्पष्ट दिख रहा है कि दरोगा दिवाकर हाफ पैंट और बनियान में कुर्सी पर बैठे हैं। भीड़ ने दरोगा जी के साथ पकड़ी गई महिला को भी पकड़ रखा है। उसे दरोगा के बगल में कुर्सी पर बैठाकर लोग वीडियो बना रहे हैं। पुलिस का कहना है कि ये पूरा मामला जमीन विवाद से जुड़ा हुआ है। कुछ लोगों ने साजिश के तहत दरोगा को फंसाने के लिए ऐसा खेल रचा है। आखिर 3 बजे रात को इतनी भीड़ कैसे जुट गई? डीएसपी वेस्ट अभिषेक आनंद ने भी कहा कि जमीन विवाद से जुड़ा मामला है। जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ जांच कर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। सवाल ये उठ रहा है कि उतनी रात को वह महिला दरोगा के आवास पर क्यों गई? वरीय पदाधिकारी भी इस गुत्थी को सुलझाने में लगे हुए हैं। महिला और दरोगा से पूछताछ कर आगे की कार्रवाई की जा रही है। नहीं तो सबका नाम इसमें दीजिए, कंप्लेंट की बुलाए हैं और रखेंगे कि आपको स्टेटमेंट दे
मुजफ्फरपुर में अपराधियों ने बुधवार को दिन दहाड़े एक महिला का कैश छीन लिया। घटना टाउन थाना के नई बाजार अली मिर्जा रोड की है। महिला बैंक से पैसे निकालकर घर लौट रही थी। इसी दौरान बाइक सवार युवक घटना को अंजाम देकर फरार हो गया। घर पहुंचने से 20 मीटर पहले बाइक सवार दो बदमाश आए और झपट्टा मारकर रूबी बेगम का पर्स छीनकर भाग निकले। वह शोर मचाते हुए बदमाशों के पीछे दौड़ी भी। महिला ने बताया कि पति मिर्जा अकबर बीमार है, इसलिए वह खुद बैंक से 60,000 रुपए निकाल कर आ रही थी। महिला ने कहा कि घटना इतनी जल्दी में हो गई कि कुछ सोचने समझने का मौका नहीं मिला। बदमाशों की गाड़ी का नंबर भी नहीं देख पाई। घटना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस आसपास के लगे सीसीटीवी को चेक किया, लेकिन अधिकांश कैमरे खराब पाए गए। पुलिस आशंका जता रही है कि बैंक से अपराधी पीछे लगे होंगे। मौका मिलने पर घटना को अंजाम दिया होगा। बैंक में लगे कैमरे को खंगाला जा रहा है। मारे थे बैंक से और दो लड़का आया बाइक से और मेरा पर्स छीन कर भागा। उसमें मेरा सारा डॉक्यूमेंट्स था, पैन कार्ड, एटीएम कार्ड, बैंक का सारा चेकबुक, पासबुक, अकाउंट नंबर और मेरा 50,000 उसमें पैसा था। अच्छा, कितने बजे की घटना है? 12, सवा 12 हो रहा होगा। कहाँ से पैसा निकाली थी? SBI से। पक्की सराय? हाँ। अच्छा, किस लिए पैसा नहीं, किस काम के लिए निकाली थी? हमको जाना था इसीलिए। कहाँ जाना था? अपनी बेटी के यहाँ। अच्छा, कहाँ रहती है बेटी? अभी दिल्ली में है। उनके यहाँ जाना? जी। अच्छा, तो ऐसा लगा था कि बैंक से कोई पीछा वगैरह कर रहा? नो, मुझको कुछ नहीं पता। हम अपना आराम से चले आ रहे थे। हम बैंक से किसी को देखा नहीं पीछा करते हुए। अब पता नहीं कौन किया नहीं किया, पता नहीं चला। कितने लोग थे बाइक पे? दो आदमी थे। जी। और भागा किधर वो? इधर ही घूमा, इधर दिस साइड। पिस्टल वगैरह भी, हथियार भी था क्या? हमने कोई हथियार नहीं देखा। क्या कलर कपड़ा वगैरह क्या पहने हुआ था? ब्लैक रंग का पहना हुआ था। उसमें सारा न्यूज़ चैनल आ जाएगा। जी, इधर देखिए। हाँ, कलर ब्लैक रंग का टी-शर्ट पहना हुआ था। बाइक कौन कलर का था? गाड़ी मेरा आँख नहीं गया, हम एकदम बस अपना देखा, उतने देर में वो निकल गया, फरार हो गया। इस पर जो होती है उचित कार्रवाई है, कर रहे हैं। हम लोग जा रहे हैं सीसीटीवी फुटेज को निकोती करने के लिए। क्या सूचना मिला है? सूचना मिला कि पैसा यहाँ से एक आदमी को छीन लिया गया है, मोटरसाइकिल वाला। उसी पर हम लोग आए हैं। अभी जानकारी आपको दी गई है? वो तो बता रहे हैं 50,000 की। अब 1 लाख बता रही है? नहीं, 50,000 हमको तो बताए हैं। आगे अब इसमें क्या कार्रवाई किया जाएगा? अब आगे जो प्रोसेस है वो होगा, और क्या होगा। मुजफ्फरपुर में हैंड फुट माउथ बीमारी का पहला मरीज मिला है। शिशु रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अरुण शाह के क्लिनिक में एक बच्चे की जांच के दौरान इस बीमारी का पता चला। डॉक्टर शाह ने बताया कि पीड़ित बच्चे की उम्र 4 वर्ष है। छोटे बच्चे को ही यह बीमारी होती है। उन्होंने बताया कि अब तक यह बीमारी महाराष्ट्र के पुणे और पटना में मिली थी। इस बीमारी में हाथ, पैर और मुंह में ही लक्षण आते हैं, इसलिए इसे हैंड, फुट और माउथ डिजीज कहा जाता है। इसमें सबसे ज्यादा मुंह के अंदर लाल लाल छाले बन जाते हैं। ये माइल्ड वायरस डिजीज है जो कोक्सीके वायरस से होता है। सीएस डॉक्टर उमेश चंद्र शर्मा ने बताया कि सभी अस्पतालों को अलर्ट कर दिया गया है। कहीं पर भी ऐसी बीमारी के लक्षण मिलते हैं तो इसकी सूचना जिले को दी जाएगी और बच्चे को तुरंत इलाज होगा। देखिए, हम लोग अभी तक तो 5 केस देखे हैं, परसों से देख रहे हैं, कल भी देखा। हैंड फुट माउथ डिजीज एक वायरल डिजीज है, संक्रामक रोग है जो खास करके छोटे बच्चों में होता है। और यूजुअली स्कूल गोइंग चिल्ड्रन जो है, जो मतलब कि है, उसको बड़ी तेज़ी से फैलता है। ये वायरल इन्फेक्शन से, कॉक्सिकी वायरस से होता है। यूजुअली पेरेंट्स नोटिस करते हैं कि उसके मुंह में छाला हो गया, हाथ पैर में दाने हो गए, चेहरा पर दाना हो गया, बच्चा खा नहीं रहा है, बच्चे को हल्की हल्की बुखार भी है, तो इसे नोटिस करते हैं। तो परसों हम लोग
परसों मैंने पहला केस देखा जो क्लासिकल था हैंड फुट माउथ डिजीज का, और ये पांचों बच्चे एक ही स्कूल के हैं। और ये सेल्फ लिमिटिंग डिजीज़ है। इसमें मतलब क्या है कि एंटीबायोटिक नहीं देना है, रीएश्योरेंस करना है, आश्वासन देना है कि ये मंकी पॉक्स नहीं है, हैंड फुट माउथ डिजीज है, जैसा कि नाम है हैंड फुट माउथ डिजीज, और ये 5 से 7 दिन में ठीक हो जाता है। प्रॉपर हाइड्रेशन कीजिए, खिलाइए पिलाइए, पैरासीटामोल एसओएस दीजिए, एंटीबायोटिक नहीं दीजिए, आश्वासन दीजिए पेरेंट्स को कि 5 से 7 दिन में ठीक हो जाएगा। और मुंह में अगर अल्सर है तो हम लोग लोकल मतलब कि एंटीसेप्टिक या वो जो लोशन होता है वो उसको यूज़ करने के लिए बोलते हैं। लाइफ थ्रेटनिंग नहीं है ये प्रॉब्लम खाली यही है कि बड़ी तेज़ी से फैलता है। अभी महाराष्ट्र पूना में हज़ारों हजार बच्चे इससे संक्रमित है, दिल्ली में, चंडीगढ़ में, पटना में भी हमारे पीडियाट्रिशियंस कलीग लोग कह रहे हैं कि बहुत तेज़ी से फैला है। तो चूँकि इम्यूनिटी नहीं रहती है बच्चों में, जो कहते हैं कि प्रतिरोधक क्षमता नहीं रहती है, तो 5 साल के अराउंड में बच्चे, हालांकि 10 साल से नीचे के रिपोर्टेड हैं, लेकिन यूजुअली 4 साल, 5 साल, 6 साल के बच्चे जो मॉन्टेसरी 1, 2 या लोअर केजी, अपर केजी इस समय पढ़ते हैं, उनमें ये बच्चे सबसे ज़्यादा देखा गया है। टीचर की तरह इसके भी दाग रह जाते हैं? नहीं, इसमें कोई दाग वाग नहीं रहता, इसमें कुछ करना नहीं होता है। चूँकि पेनफुल होता है, थोड़ा सा दर्द होता है, उसको थोड़ा सा चिड़चिड़ा बच्चा इसलिए हो जाता है कि मुंह में घाव है, यहाँ पर हाथ यहाँ पर है, चेहरे पर है, पैरों में है, तलवा में है, उसके बाद इसमें हथेली पर है। तो पेरेंट्स को यही बात की हम लोग को कहते हैं कि आप चिंता ना कीजिए, ये वायरल इन्फेक्शंस है, ये अपने आप 5 से 7 दिन में ठीक हो जाएगा। और अभी तक कोई भी हिंदुस्तान में हजारों हजार बच्चे संक्रमित हुए हैं, लेकिन कोई बच्चे की डेथ नहीं हुई है। स्वास्थ्य विभाग के यहाँ हमारा जो यूनिट है उस यूनिट में जितने भी हैं 16 PSC CSC है, और एक यहाँ सदर अस्पताल है, और 18वां मेडिकल कॉलेज है। इसमें से कहीं रिपोर्टेड केस यहाँ कहीं नहीं मिला है। वैसे न्यूज़पेपर के द्वारा पता चला है कि किसी प्राइवेट चिकित्सक के यहाँ कोई इस तरह की बीमारी मिली है। इसके बारे में मुझे विशेष जानकारी नहीं है। जैसे ही केस रिपोर्ट होगा यहाँ हमारे सिस्टम में आएगा, उसके जांच पड़ताल होगा, पता चलेगा कि एक्चुअल में बीमारी क्या है, वायरल है, फंगल है या बैक्टीरियल। तब उसके बाद में मैं विशेष बारे में आपको बता पाऊँगा। वैसे जैसे ही कहीं कुछ होता है तो अलर्ट मैं कर दिया हूँ हर एक प्रभारियों को कि आप लोग अलर्ट रहें। इस तरह का अगर कहीं फुट और माउथ वाला बीमारी कहीं मिलता है, कहीं अल्सर मिलता है, मुंह में एक बैक सडन हिस्ट्री का हाथ में होता है, तो सूचित करें, तुरंत रिपोर्ट करें। मुजफ्फरपुर नगर निगम कामगार यूनियन ने भी बुधवार से कामकाज पूरी तरह से ठप कर दिया। वहीं नगर निगम के कर्मचारियों की हड़ताल का 4था दिन है। सफाई कर्मियों की हड़ताल पर जाने से पूरे शहर में सफाई का चक्का जाम हो गया है। हर तरफ गंदगी पसरी हुई है। सफाई कर्मियों ने अपनी मांगों को लेकर बुधवार को पुरानी गुदरी बहलखाना से जुलूस निकालकर सरैयागंज टावर पहुंची। कामगार यूनियन के जिलाध्यक्ष अशोक राय ने कहा कि गुरुवार से शहर में टिप्पर भी नहीं निकलने देंगे। उन्होंने कहा कि सरकार बार बार आश्वासन देती है लेकिन मांगे पूरी नहीं करती। यूनियन के नेताओं ने कहा कि अधिकारियों की धमकी से कर्मचारी डरने वाले नहीं है। मांगे पूरी होने तक हड़ताल जारी रहेगा। स्तर पर 4था दिन है और यहाँ से हम सभी कर्मी जुलूस निकाल रहे हैं ताकि सरकार का नींद खुल सके, और शहर से घुमाते हुए टावर होते हुए हम लोग जुलूस निकालने की तैयारी में हैं। आज से पूरे शहर का काम का सफाई का कार्य का चक्का जाम है। कर्मचारी में उत्साह है कि हमारा मांग नहीं मिलेगा तब तक हम कोई भी इनका बात नहीं मानेंगे। नगर आयुक्त कार्रवाई करने पर लगे हैं, तो कार्रवाई करने से कुछ नहीं होता है। कर्मचारी के पास है क्या? पाने के लिए बहुत कुछ है, खोने के लिए कुछ नहीं है। आज पानी बरस गया, अभी पानी कैसे लग गया, यही मजदूर सफाई करेगा या यही मजदूर पानी निकालेगा। ये पानी ऑफिस के वर्ग या हाकिम अदलिया में 500 रुपया में कुली ठीक करके INGO का जो टिपर 5 को खुला है वो तेल का खेल है। वो तेल ले गया, काम शहर में कहीं नहीं होगा और वो तेल का बंटवारा करेगा। तो मेरा कहने का मतलब है कि अब कल से वो टिपर भी नहीं खोलने देंगे। कल हम लोग पानी टंकी चौक पर 6 बजे से जुटेंगे, एक टिपर भी वहाँ से हम नहीं निकलने देंगे। आज का कार्यक्रम हम लोग का यही है। आज मेरा वार्ता का भी उम्मीद है कि पटना में वार्ता होगा, नहीं तो हम लोग जब तक मांग नहीं मिलेगी तब तक हमारा कर्मचारी अड़े रहेंगे। हम 2 बार हड़ताल कर चुके, तीसरा बारी कर रहे हैं। एक मांग देने के लिए सरकार 3 बार हड़ताल करवाती है, कर्मचारी हड़ताल नहीं करता है।
हड़ताल सरकार करवाती है। इसका पेट नहीं भरेगा, ये अपने बाल बच्चा का लालन पालन नहीं करेगा, बाल बच्चा को पढ़ाएगा लिखाएगा नहीं, तो क्या ये ओकरो बाल बच्चा को भी यही नाली में ढकेल दे? क्या दलित परिवार है, 80% दलित यहाँ हैं जो काम करते हैं, क्या उनको सरकारी नौकरी नसीब नहीं होगा? जिंदगी भर ये संविदा की नौकरी करते रहेंगे। आज देखिए कि कितना ये लोग मजबूर है कि ये पानी के समय में भी बीच कर सरकार को जगाने का काम करता है, लेकिन सरकार कुंभकर्णी नींद में सोया हुआ है, तो अब की उसका नींद तोड़ कर ही हम लोग रहेंगे। नगर आयुक्त तो बोले हैं कोई असर नहीं पड़ने वाला हड़ताल का, 300 एनजीओ के कर्मचारी काम कर रहे हैं। नगर आयुक्त सरकार के हैं, सरकार के हैं, वो तो पूरा शहर दहाएगा तो कहेंगे कि पानी कहीं नहीं लगा हुआ है, पूरा एनजीओ काम कर रहा है। हम 1200 कार्य करते हैं तो शहर का सफाई में कमी रह जाता है, ये 100 को साफ करेगा तो उसे शहर का सफाई हो जाएगा। वो बयान देने के लिए है, ज़मीनी बात ये नहीं है। आप जाकर देख लीजिए, आप मीडिया बंधु हैं, आप घूम कर देखिए कि कहाँ कई शहर में कूड़ा उठ रहा है। अभी ये मेरा कर्मचारी हड़ताल पर नहीं होता तो अभी फरुआ कुदाल ले करके नाला सफाई करते होता। भाजपा के मुजफ्फरपुर जिला प्रवक्ता प्रभात कुमार भी वार्ड का चुनाव लड़ेंगे। मंगलवार को केदारनाथ रोड स्थित अपने आवास पर आयोजित प्रेस वार्ता में उन्होंने ऐलान किया कि इस बार के नगर निकाय चुनाव में वे वार्ड 22 से भाग आजमाएंगे। प्रभात कुमार ने कहा कि वे पिछले 7 सालों से सामाजिक कार्य में लगे हुए हैं, चुनाव जीतने के बाद भी बिना कोई भेदभाव से लोगों की सेवा करते रहेंगे। उन्होंने कहा कि वार्ड 22 को ग्रीन, क्लीन, ब्राइट एवं लाइट बनाना है। सामाजिक जीवन और राजनीतिक जीवन में हूँ। 1998 में मैट्रिक पास किया, उसके बाद मैं अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद में छात्र संगठन में काम किया और 2001 से मैं लगातार भारतीय जनता पार्टी का एक सिपाही के रूप में काम कर रहा हूँ और पिछले 1 दशक से मैं जिला का मीडिया प्रभारी और प्रवक्ता के रूप में अपना सेवा दे रहा हूँ। और वार्ड 22 के स्थानीय लोगों के आग्रह पर मैं वार्ड 22 का अपने गृह वार्ड से इस बार मुजफ्फरपुर नगर निगम का चुनाव वार्ड प्रत्याशी के रूप में लड़ूंगा और मेरी प्राथमिकता ग्रीन वार्ड, क्लीन वार्ड, ब्राइट 22, लाइट 22 के अंतर्गत मैं चुनाव लड़ूंगा। और मैं आप सबों के पत्रकार के माध्यम से यह बता देना चाहता हूं कि मैं 24 घंटा फ़ोन के माध्यम से और व्यक्तिगत माध्यम से मैं सबों के बीच में उपलब्ध रहूँगा। किन्हीं को आधी रात में भी अगर किसी प्रकार की कोई भी सामाजिक प्रशासनिक समस्या हो तो मैं उसके लिए सदैव खड़ा रहूँगा। सोच क्या रहा खड़ा होने? समाज सेवा। अभी तक मैं संगठन का सेवा करता आया हूँ और संगठन के बीच में मैंने समाज से जुड़े, चाहे वो किसी जाति के, किसी धर्म के, किसी दल के लोग हों, जिन्होंने मुझसे संपर्क किया, मैं उनका काम कराने का पूरा प्रयास किया हूँ। काम हुआ भी है और मैं अब वार्ड पार्षद के रूप में, चूँकि यह स्मार्ट सिटी है और स्मार्ट सिटी में मैं यह वादा करता हूँ कि 49 वार्ड में सबसे स्मार्ट वार्ड 22 दिखेगा, जिसमें मैं निगम कर्मचारियों के साथ, निगम के साथ साथ यहाँ के स्थानीय लोगों का पूरा सहयोग लूँगा और वार्ड 22 को सबसे स्मार्ट वार्ड बनाऊँगा। फुल मेयर का वार्ड होने के बावजूद 22 का विकास क्यों नहीं? अब कुछ कमियां जो रह गई है, इसी कारण तो आज मुझे खड़ा होना पड़ रहा है कि यह मेरा गृह वार्ड है। मैं क्यों ही जिला और प्रदेश का नेता हो जाऊं जब तक मेरा वार्ड क्लीन नहीं होगा, वार्ड ग्रीन नहीं होगा, वार्ड ब्राइट नहीं होगा, तब तक प्रभात का समाज सेवा में रहने का कोई मतलब नहीं है। इसलिए मैं यह संकल्प लेने के साथ कि मैं वार्ड का चहुमुख विकास करूंगा। पीछे जो कमी रह गई हैं, जिनसे जो लोग नहीं कर पाए हैं, मैं उस बारे में कोई बात नहीं करूंगा। मुजफ्फरपुर के सिकंदरपुर नाला रोड निवासी शैलेश कुमार सिंह की पत्नी चंद्रकांति देवी ने अपने देवर मनोज कुमार और उनकी पत्नी किरण पर गाली गलौज, मारपीट करने और गला दबाकर जान से मारने का प्रयास करने का आरोप लगाया है। चंद्रकांति देवी ने कहा कि इस दौरान देवर ने गले से सोने का चैन भी खींच लिया। इस संबंध में सिकंदरपुर ओपी में रिपोर्ट दर्ज कराई गई है। चंद्रकांति देवी का कहना है कि देवर मनोज कुमार आए दिन मारपीट करते हैं, जबकि घर का बंटवारा हो चुका है। छोटी छोटी बातों को लेकर जान लेने पर उतारू हो जाते हैं। मामले में अब तक किसी तरह की कोई पुलिसिया कार्रवाई नहीं होने से पीड़ित परिवार निराश है। चंद्रकांति देवी ने बताया कि देवर को पुलिस ले गई और छोड़ दिया। थाने से आने के बाद से वह और उग्र हो गया है।
सर मेरा देवर मनोज कुमार सिंह और देवरानी किरण सिंह आए दिन हम लोग के साथ मतलब तरह तरह का जानलेवा हमला करती रहती है। कभी दरवाज़ा तोड़ना है, कभी गेट तोड़ना है, कभी लोढ़िया चला के मारती है, कभी वजन करने वाला बटखरे चला के मारती है। इसके पहले 15-20 दिन पहले मेरा एसी के आउटर का पंखा तोड़ दी थी 2 बार, पर हम देखे नहीं थे। पूछे तो बोली कि हम नहीं तोड़े और गाली गलौज करने लगे। हम फिर बनवा लिए उसको चुप। कल क्या हुआ, शाम को 3-3:15 बजे के करीब में वो लगी तोड़ने और हम ऊपर गए। उसी बीच में वो दौड़ के आई, मेरा केस पकड़ के दोनों हस्बैंड वाइफ पटक दिया और वही पूरा बहुत मारपीट लाठी डंडे से किया, जिसमें घुटने में चोट है, यहाँ चोट है, मेरे गले की चेन और कान के कुंडल और चश्मा मेरा सब फूट फाट गया और गले और कान के चेन, गले के चेन और कान का कुंडल सब लेके चला गया। इसकी शिकायत आपने कहीं की है क्या? हाँ, टाउन ओपी में किए हैं, सिकंदरपुर ओपी में। क्या अभी तक कोई इस पर कार्रवाई? अभी तक तो वैसी कोई कार्रवाई नहीं है। सुबह कल रात में तो 11-12 बजे तक उसको बैठाया गया था, 12 बजे छूट कर आया, फिर सुबह में वही गाली गलौज कर रहा। कितने दिनों से हो रहा है और कौन है वो? मेरा देवर है। अच्छा, कितने दिनों से हो रहा है ये हमको 8-9 साल से हो रहा है। इससे पहले भी आप शिकायत की थी थाना में? जी नहीं, हम सोचते थे कि मतलब हम जो खोलते ही नहीं थे गेट, लेकिन इत्तेफाक से वही मेरा तोड़ दे रही है पंखे का, एसी का पंखा, इसलिए हमको खोल के ऊपर जाना पड़ा देखने। कभी नल तोड़ दे रही है, कभी मोटर का चाबी बंद कर देती है 11-12 बजे रात में। रात भर ऊपर में ईंटा पत्थर सब गमला और तमला पटक के हम लोग बहुत डिस्टर्ब करते हैं। और हमारी बहू दोनों छोटे बच्चे रहते हैं और हमारे हस्बैंड इधर आए हैं नवंबर में रिटायर करके, जिनकी तबीयत बहुत ख़राब रहती है, जिनका इलाज सर गंगाराम हॉस्पिटल में हो रहा है। मिठनपुरा थाना क्षेत्र के माली घाट में सार्वजनिक चापाकल से पानी पीने को लेकर 2 परिवारों में जमकर मारपीट हो गई, जिसमें एक पक्ष की एक महिला गंभीर रूप से घायल हो गई। थाने पर कई बार शिकायत करने पर भी कार्रवाई नहीं होते देख परिजन बुधवार को घायल महिला को एम्बुलेंस से लेकर कोर्ट पहुंच गए और दीपू महतो और उसकी पत्नी अरविंद महतो, उपेंद्र महतो और उसकी पत्नी को आरोपी बनाते हुए सीजेएम कोर्ट में मुकदमा दर्ज कराया। घायल मेमन देवी के अधिवक्ता विवेक सहाय ने बताया कि मामले की सुनवाई 8 सितंबर को होगी। पानी भर के चल अली तो एगो बच्चा के हंस समाज दिलक तो हम गेली तो कहलक कि तू रोज रोज पानी कैला भरै छी? हम कि तोहर कल हो, हम तो सरकारी कल में पानी भरै छी तो तू कैला ऐसे बोलै छ? बस ओने से ओकर दुनों बेटवा अयलक धकेल के लाते मुँह करे लगलक। हम कही बाप रे बाप, हमर डाँट टूट गया। सारा लोग देखैया उठावे वाला कोनो न उठते न रही कि उठिए के ना, अब बउआ से कोनो रहबे न करे। पर पंचायती के फेरा में रख दे। कहाँ पर है? मंदिर पर पीछे सरकारी कल है जी। तो जो आपको मारा है वो कौन लोग है? वही ओकर सके घर है, भगिनमान है। तो मना कर रहा था पानी ना? हाँ, पानी न भर न आवे तो बउए ने कुछ करे धरेला। हम तोहर कल है तो सरकारी कल है। अरविंद चौहान दीपू चौहान मिल के बड़ी मार मारलक। हाँ, तो ये ने के टूट गेलक। लुल्ला गोड़ में की कनगुड़िया उड़ी पूरा फूटल है, तनको करना पे जाइएगा माई गे। हम सब कहियो न झूठ सच बोले लेता, ओकरे मजूरी दिलक गे माए। गांव समाज का लोग नहीं बचे? कहता है कि तुम बारी है, सब में चंदा में अच्छा में बेजाय में सब में हम सब सागरित रही ले, तब वो दिन एक तरफा बन गेलक सब। जी 2 दिन में बउआ घुरा के ले लगा तो कहीं जाओ ना मैनेज कर लेना, तो 2000 में कहीं मैनेज हो चाहिए। कहीं ना ले 2000 रुपया चोर रे बउआ, बाबू से तबर खाइए न पिए। ये मिठनपुरा थाना। अच्छा, तो अब कहाँ यहाँ कोर्ट में केस कर? जी यह मामला आज मेमन देवी जो माली घाट भारत माता चौक की निवासी हैं, उन्होंने उपेंद्र महतो, उनकी पत्नी दीपू महतो, उनकी पत्नी और अरविंद महतो, इन सभी पर मुकदमा दायर किया है। धारा 323, 324, 307, 354 बी, 506 आईपीसी, इन धाराओं में इन्होंने मुकदमा दर्ज किया है। क्या कुछ आरोप लगाया गया? आरोप यह है कि दिनांक 7/8/2022 को संध्या मतलब शाम के 4 बजे के करीब भारत माता चौक शिवपुरी कॉलोनी के पास माली घाट में सार्वजनिक चापाकल पर
पानी भरने गई थी, सार्वजनिक चापाकल पर पानी भरने गई थी। उस दरमियान इन लोगों ने इन्हें बुरी तरह मारा पीटा, कहा कि इस चापाकल पर तुम नहीं भर सकती हो, तुम दूसरे जाति की हो, अभद्र व्यवहार किया, यह सब कह के इनको मारा। इस क्रम में इनको बुरी तरह मारा पीटा, इनको बेलंग कर दिया जैसा इन्होंने बताया है। और इन्होंने यह भी बताया कि इन लोगों ने मार कर इनके दाहिने पैर के चूल्हा को तोड़ दिया, जिसके कारण कि सदर अस्पताल में गए, वहाँ से रेफर कर दिया गया। निजी अस्पताल में इन्होंने अपने चूल्हा का बल्ब बदलवाया है, जिसमें करीबन 1 से 1.5 लाख रुपया खर्च लगा है, और इलाज करवा के आज यह न्यायालय में केस दायर करने आई। थाना में जैसा हमको जानकारी मिला, इन लोगों ने बताया कि थाना में इन्होंने आवेदन दिया था, परंतु शायद कोई कार्रवाई नहीं हुई। तब अंत में इन्होंने इलाज के बाद अपना न्यायालय में आज मुकदमा दायर किया। अगला क्या 8 तारीख को, अगले महीने 8 तारीख को अगली सुनवाई है इसकी। 4 दिनों से चली आ रही नगर निगम कर्मचारियों की हड़ताल में कामगार यूनियन के शामिल हो जाने से शहर की साफ सफाई बुधवार से ठप हो गई है। निगम कार्यालय में काम के लिए आने वाले लोगों को निराश होकर लौटना पड़ रहा है। इधर पूर्व मेयर सुरेश कुमार ने शहरवासियों को हो रही असुविधा को देखते हुए कर्मचारियों से हड़ताल वापस लेने का आग्रह करते हुए सरकार से इनके मांगों पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करने की मांग की है। देखिए, आज से नहीं, ये हम लगभग 3 से 4 दिन से सुन रहे हैं कि अस्थाई कर्मचारी लोग हड़ताल पर जाने वाले हैं। कभी सुनते हैं अस्थाई वाले, कभी अस्थाई वाले। देखिए, सफाई का पूरी जिम्मेवारी हमारे अस्थाई कर्मचारी जो मुजफ्फरपुर में है, सफाई कर्मचारी जो है, जो बेचारे नाले में उतरते हैं, सुबह 6 बजे से लेकर 9 बजे सफाई करते हैं, उनका जो जायज़ मांग है उसको पूरा होना चाहिए। रही बात अस्थाई का, जो हमारे नगर निगम स्टाफ लोग हैं, उनका 7वां वेतन का मांग है। जो 7वां वेतन हम लोगों ने 2019 में अपने नगर निगम बोर्ड में हम लोगों ने पास कर दिया है कि 7वां वेतन आप लोगों को मिलेगा। लेकिन मुजफ्फरपुर जो कामगार यूनियन है, अस्थाई वाले जो निगम में स्टाफ लोग हैं, वो लोग और सरकार से वार्ता क्या हुई है तो हम भी जान रहे हैं और वो लोग भी जान रहे हैं। मेन उसमें ये है कि 7वां वेतन तब देंगे हम, जो अब अधिकारी का कहना है 7वां वेतन तब देंगे जब हम ट्रांसफर पोस्टिंग करेंगे। इसी के लिए लोग हड़ताल कर रहे हैं। जायज़ मांग है, मेरा ही मानना है, लेकिन मेरा मानना है, ये लोग अपील मैं करना चाहता हूं कि सफाई काम और पानी का काम कृपया आप प्रभावित ना करें। जनता रोड पर उतरेगी तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। इसलिए मैं अपील करूंगा सभी नगर निगम के जितने भी कर्मचारी हैं, कृपया सफाई और पानी का बाधित ना करें। आपका मांग जायज़ है। मैं माननीय मुख्यमंत्री से इसके पहले भी अपील किया हूं, माननीय उप मुख्यमंत्री से मैं अपील भी आज भी कर रहा हूं और वार्ता वहाँ हो भी रही है। इसलिए अविलंब उस पर ध्यान दें और हड़ताल को तोड़वाएं, नहीं तो शहर की स्थिति नरकी हो जाएगी। वार्ड सदस्य परमेश्वर महतो के अनुपस्थित रहने के कारण वार्ड सचिव के चुनाव को लेकर मुजफ्फरपुर के मोतीपुर जसौली पंचायत में बुधवार आयोजित होने वाली सभा स्थगित हो गई। वार्ड 8 से बड़ी संख्या में महिला पुरुष वार्ड सचिव के पद पर होने वाले चुनाव में भाग लेने पहुंचे थे। लगातार दूसरी बार वार्ड सदस्य की अनुपस्थिति रहने से लोगों में भारी आक्रोश देखने को मिला। लोग निराश होकर लौट गए। पंचायत सचिव ने इस मामले पर प्रखंड विकास पदाधिकारी से मार्गदर्शन लेने की बात कही। सब आदमी फेरी हो जाता है, हड़बड़ाई उसमें वार्ड सदस्य अनुपस्थित रहे, जिसके कारण बैठक को स्थगित कर दिया गया। लगातार दूसरी बार अनुपस्थित की बात सामने आ रही है। हाँ, लेकिन हमारे समय में अभी पहली बार। आपके अनिकेत जी जो है उनके रीजन में भी एक बार अनुपस्थित रहे थे क्या? उसमें रवि राजी का था, उसमें हमारा हमको सहयोग उसमें भी अनुपस्थित थे। अनुपस्थित थे। लगातार कितने बार अनुपस्थित रहने पर कार्रवाई हो सकती है सभा में? वीडियो साहब बताएंगे। अगर मान लीजिए कि तीसरा बार अनुपस्थित रहे, चौथा बार अनुपस्थित रहे तो चुनाव नहीं होगा। अभी बढ़िया पदाधिकारी इसका डिसीजन लेंगे। मुजफ्फरपुर के खबरा पानी टंकी चिल्ड्रंस पार्क में बुधवार को आयोजित समारोह में नगर निगम से रिटायर हुए अंचल निरीक्षक राम बिहारी प्रसाद को कर्मचारियों ने प्रेम पूर्वक विदाई दी।
कुछ माह पहले तक सेवानिवृत्त हुए कर्मियों के साथ राम बिहारी प्रसाद को भी अंगवस्त्र देकर सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में वार्ड पार्षद अभिमन्यु चौहान, राजीव कुमार पंकु, संतोष महाराज, राकेश कुमार, वार्ड निरीक्षक पंकज कुमार सहित कई निगमकर्मी शामिल रहे। बहुत बढ़िया रहा। हम सेवा काल में मेरा बहुत अच्छे से हमारे सारे लोग बहुत अच्छे पूर्वक हम काम करके सारे लोगों के मन से हम सेवानिवृत्त हैं। काम किए मतलब 20 वर्ष लगभग 40 साल काम किए 40 साल। मुजफ्फरपुर में कैसा लगा? बहुत बढ़िया, बहुत हमको सहयोग मिला कर्मचारी से, पदाधिकारी से और हमारे पार्षद महोदय से। या सारे लोग हमको लगा ही नहीं कि हम बाहर से आके यहाँ काम करते हैं। हमको सारे लोग देख ही रहे होंगे, मेरा समाज, गांव, घर लगता है कि मेरा यहाँ एक परिवार है। निगम करेगा तो उनको क्या सलाह? हम उनका मदद करेंगे। निगम कर्मी अभी हैं और हम मदद करेंगे। जहाँ तक मेरा भाई लोग का हम रहेंगे काम करने का, उन लोग को सिखाएंगे, क्योंकि सैनिटरी इंस्पेक्टर यहाँ कोई नहीं, हम ही थे। सारे संगठन के प्रति हम सेवा करेंगे। राम बिहारी राम जी का आज विदाई समारोह था। हम लोग उनको आदरपूर्वक आज अंतिम विदाई दिया है और आशा करते हैं कि वो अच्छे से रहें, लंबी आयु की कामना करते हैं। हम लोग के वार्ड में विगत 20 वर्षों से हमारे साथ उन्होंने कार्य किया है और कार्य उनका काफ़ी सराहनीय रहा है। हम लोग के साथ उनका व्यवहार भी काफ़ी अच्छा रहा और काम के प्रति वो सजग रहे हैं। हम आशा करते हैं कि वो आगे भी हम लोग को सहयोग इसी तरह करते रहें। जय हिंद, जय भारत। आज बिहारी जी का विदाई था, रिटायरमेंट का दिन था। एक तरह से उनके लिए खुशी का दिन था और हम लोग के लिए थोड़ा सा गम है, इसलिए कि उनके जाने के बाद जो कष्ट होगी, खैर वो आगे हम लोग का सहयोग करेंगे, इसी आशा के साथ हम लोग हैं। कार्यकाल कैसा रहा? उनका कार्यकाल बहुत ही अच्छा रहा। जहाँ भी हम लोगों ने जैसे भी कहा, उन्होंने हम लोगों को सहयोग किया, कहीं पे भी पब्लिक को कहीं भी कष्ट नहीं हुआ। आज राम बिहारी राम जी का रिटायरमेंट यानी अवकाश प्राप्त हुए हैं, उनकी विदाई समारोह हुई है। नगर निगम के कर्मचारी बंधु लोगों ने मिलकर और हम कुछ पार्षदगण के सहयोग से यह विदाई समारोह हो रहा है। 20 साल से उनके साथ कार्य करने का मेरे पास में अनुभव रहा है। बहुत ही अच्छे और नेक इंसान थे वो। आज उनकी विदाई हो रही है और चूँकि जो आदमी नौकरी पेशा में है तो रिटायरमेंट एक कटु सत्य है। वैसे ही जैसे इस जमीन पर जो पृथ्वी पर आया है व्यक्ति, उसे एक न एक दिन इस पृथ्वी को छोड़ना है। उसी तरीक़ा से जो व्यक्ति नौकरी में आया है उसका अवकाश, रिटायरमेंट निश्चित है। लेकिन बिहारी जी का कार्यकाल स्वर्णयुग रहा है हमारे अंचल 7 में। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि पुनः एक्सटेंशन दे करके सरकार इन्हें हमारे अंचल में लाए। मुजफ्फरपुर के दादरपुर रोड पुलिस लाइन चौक के पास विजय लक्ष्मी कॉम्प्लेक्स में बुधवार को आर्य एंटरप्राइजेस का उद्घाटन मंत्री मदन सहनी ने फीता काट कर किया। प्रोप्राइटर पिंकी कुमारी ने बताया कि यहां मेंटेशन टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड के MTS 140 GPS ट्रैकर का डिस्ट्रीब्यूशनशिप लिया गया है। जल्द ही इसकी एक और शाखा छपरा में खुलने जा रही है। वहीं श्याम नारायण ने बताया कि सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की तरफ से एक अधिसूचना जारी की गई है, जिसके अनुसार बिहार के सभी व्यावसायिक वाहनों में AIS 140 के VLTD डिवाइस एवं इमरजेंसी बटन 1 सितंबर से लगाना अनिवार्य है। बिहार में सिर्फ 6 कंपनियों को मान्यता दी गई है, जिसमें से एक कंपनी का डिस्ट्रीब्यूटरशिप आर्य एंटरप्राइजेस ने लिया है। उन्होंने लोगों से एक बार सेवा का मौका देने का आग्रह किया है। देखिए, अभी आर्या इंटरप्राइजेज जो कि आज माननीय मंत्री समाज कल्याण विभाग श्री मदन सहनी जी के द्वारा उद्घाटन किया गया है और ये सेंट्रल गवर्नमेंट का स्कीम है, जिसके तहत जो भी कमर्शियल व्हीकल्स हैं जो कि 2018 तक लॉन्च हुआ है गाड़ी, उस गाड़ी में और 15 साल के बीच का जो गाड़ी है उसमें जो VLTD डिवाइस है जो कि आप अभी देख सकते हैं
ये मेंटेशन कंपनी का, मेंटेशन टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का ये डिवाइस है, जिसके साथ एक इमरजेंसी बटन है, जो कि सरकार एक बहुत ही अच्छी पहल निकाली है, जिससे कि सिक्योरिटी पर्पज़ से भी इसको लॉन्च किया गया है। और ये नितिन गडकरी जी का लॉन्च किया गया है और उनका उद्देश्य है कि बच्चियों को, महिलाओं को भी सुरक्षा प्रदान किया जाए। इसके लिए स्कूल बस में या कमर्शियल व्हीकल जितने भी हैं, बस, ट्रक से लेकर कैब, टैक्सी, जो कि आप इसमें फ़ोटो में भी देख सकते हैं और बाहर भी बैनर लगा हुआ है, उसमें भी देख सकते हैं कि कमर्शियल व्हीकल के लिए ये अनिवार्य है और 1 सितंबर से गवर्नमेंट इसको लागू कर रही है। और जो ये सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त कंपनियां हैं, जैसे बिहार में अभी तक मात्र 6 कंपनियों को अप्रूवल मिला है, उस 6 कंपनी का ही डिवाइस जो है कोई भी कमर्शियल व्हीकल में मान्य होगा। अन्यथा दूसरा पहले जो GPS चलता था वो कोई मान्य नहीं है। इसलिए अभी जो भी भाई बंधु कमर्शियल गाड़ी चलाते हैं, उनके लिए ध्यान देने वाली आवश्यक चीज़ है कि ये डिवाइस लगाएं और इससे काफ़ी फ़ायदेमंद चीज़ है। जैसे सिक्योरिटी से हुआ, स्पीड लिमिट हुआ, या कहीं भी गाड़ी जाती है तो लोकेशन ट्रैक कर सकते हैं, कहीं अनलीगल कोई गाड़ी नहीं ले जा सकता है। इसके तहत इसको सरकार जो है अपने स्तर पे भी मॉनिटर करेगी। इसका जो कंट्रोल रूम होगा पटना में होगा, और जैसे ही इमरजेंसी बटन दबाया जाएगा तो इमरजेंसी बटन दबाने के बाद पटना कंट्रोल रूम में एक अलर्ट बटन है, जो कि वहाँ पे अलर्ट करेगा और तब जाके वहाँ से लोकल प्रशासन को वहाँ सूचना दिया जाएगा और तत्काल पुलिस कार्रवाई करेगी। और जो भी अपने जोखिम होने वाला है या जो भी खतरा होने वाला है उसको जल्द से जल्द टाला जा सकता है। इसलिए ये कंपनी जो है, कहाँ पे खुला है ये अभी आपका दादर पुलिस लाइन चौक मुजफ्फरपुर में, मुजफ्फरपुर का डिस्ट्रीब्यूटर का जो ये ऑफिस है, ये आर्या इंटरप्राइजेज का ऑफिस है। और बहुत जल्द ही छपरा में भी आर्या इंटरप्राइजेज का ऑफिस खुलने जा रहा है। क्या परिचय हो गया आपका? परिचय क्या हो गया आपका? मेरा नाम श्याम नारायण सहनी हुआ और इसके जो प्रोप्राइटर हैं पिंकी सहनी हैं। और आपके सामने जो देख रहे हैं आर्या इंटरप्राइजेज जो हुआ हमारा फर्म हुआ, और इसके तहत अभी छपरा और मुजफ्फरपुर दोनों जगह हम जो है डिस्ट्रीब्यूटर का काम अभी कर रहे हैं। और लोगों से आग्रह करेंगे कि एक बार सेवा का मौका दें, और ये GPS चूँकि लगाना अनिवार्य है जो भी कमर्शियल व्हीकल है। और इसमें एक खासियत और भी है कि जो प्राइवेट नंबर वाले हैं वो स्वेच्छा से लगा सकते हैं। जी, अभी बिहार सरकार के द्वारा जो हम लोग का पूरे बिहार में अभी जो चल रहा है, जो सभी जितने भी व्हीकल्स हैं इसमें डिवाइस लगाने का प्रोसेस, जिसके तहत जो है हम लोग यहाँ आप देख सकते हैं मेंटेशन जो कंपनी है, इनके आर्या एंटरप्राइजेस के तरफ से मैं जो लीडर इसमें बनी हूँ डिस्ट्रीब्यूटरशिप में। और अभी तक हमारी कंपनी जो है यहाँ पूरे छपरा में और साथ में मुजफ्फरपुर में हम लोग पूरे व्हीकल्स में ये लगाने का काम करेंगे, जो कि कॉमर्शियल व्हीकल्स में अभी बिल्कुल हो गया है ये निर्धारित कि आप लोगों को लगाना ही पड़ेगा। और उसके बाद जो भी निजी आप लोगों का व्हीकल्स है उसमें भी आप लोग अपनी स्वेच्छा से लगा सकते हैं। और आज हमारा ये ओपनिंग हुआ है मुजफ्फरपुर में। आज हम लोग जो है श्याम जी हैं और पिंकी सहनी जी का ये GPS डिवाइस का जो है आर्या इंटरप्राइजेज करके उन्होंने मुजफ्फरपुर में खोला है। तो आज उद्घाटन कार्यक्रम में हम लोग को आने का अवसर मिला, क्योंकि हम लोग से जुड़े हुए हैं बहुत दिन से, और इनका इस काम के अलावा इनका सामाजिक सरोकार भी रहा है। तो आज ये वैसे भी तो GPS सिस्टम तो अब तो कॉमन हो गया है और इसकी आवश्यकता लगभग सभी जगह पर पड़ते हैं। निजी वाहन से लेकर के सरकारी वाहन तक सभी जगह इस्तेमाल होते हैं। और जो ट्रांसपोर्टिंग सिस्टम है, चाहे वो फूड डिपार्टमेंट का हो, FCI में हो या SFC में हो, सभी जगह लगभग 9000 से ज़्यादा गाड़ी में तो GPS सिस्टम उसमें लगा हुआ है। आजकल जो भी डिलीवरी करने वाली कंपनी है, चाहे कैब है, सभी जगह इसका आवश्यकता है और सभी जगह इसका इस्तेमाल होता है। तो इसलिए इसकी अभी ज़रूरत भी है
और ये एक इस तरह से समझिए कि बहुत ही सुरक्षा के दृष्टिकोण से भी अच्छा माना गया है और सरकार के द्वारा भी इस पर निर्णय लिया गया है कि सभी गाड़ी में इसको लगाना है। और इसमें तो एक और सिस्टम दिया गया है कि कोई अगर यात्री को किसी तरह का कठिनाई होता है तो इसमें एक बटन भी दिया गया है सिस्टम कि उसको अगर दबाने से जो इसका कंट्रोलिंग सिस्टम है और जो एक कहीं पर भी इसका कंट्रोल करने का मॉनिटरिंग सिस्टम को डेवलप करेगा तो वहाँ इसका खबर जाएगा और इसका मैसेज जाने के बाद उसको ट्रैप करके उस पर जो है दुर्घटना को भी रोका जा सकता है, घटना को भी रोका जा सकता है। तो निश्चित रूप से यह आज के समय में बहुत ही उपयोगी है। गणपति महोत्सव शुरू होते बप्पा के जयकारे से मुजफ्फरपुर शहर भी भक्तिमय हो गया। शहर की प्रमुख सराफा मंडी सुनारपट्टी में नवविवक्ष महाराष्ट्र एवं स्वर्णकार संघ की ओर से 39वें साल भी पूजा का आयोजन किया जा रहा है। संघ के राजेश आर्य, दीपक राव, पोपट राव सहित अन्य सदस्य आयोजन को सफल बनाने में लगे हुए हैं। गोला रोड, पंकज मार्केट, नवविवक्ष समिति सहित कई चौक चौराहे पर भगवान गणेश की प्रतिमा स्थापित की गई है। भगवानपुर चौक पर व्यवसायी समिति की ओर से इस बार 19वें साल पूजा का आयोजन हो रहा है। अध्यक्ष शंकर प्रसाद यादव ने बताया कि 11वें दिन तक यहां पर पूजा होते रहेगी। हुआ मराठी पद्धति से, पहले तो स्थापना हुआ, उसके बाद में आरती हुआ, रात में भी आरती होगी 9 बजे। कितना उत्साह है इस पूजा को? 2 साल से बंद था, इसलिए इस बार बंद पूजा नहीं था, लेकिन पूजा तो चालू था, छोटा में था। इस बार थोड़ा सा बाहर ये गणेश पूजा हो गया 39वां चल रहा है। कितने दिनों तक रहेगा ये? 7 दिन तक रहेगा, 7 दिन तक। क्या मांगा इस बार भगवान से क्या मांगेंगे, सब कुछ तो उन्हीं से कृपा से हो रहा है। कोरोना भाग गया, मार्केट मतलब बढ़िया व्यवसाय और क्या है, सब यही भगवान बढ़िया है, चल रहा है सब चीज़। साल चालू है, पूरे मतलब सब बांधो जितने भी है, सुनार संघ के हो गए, सराफा संघ के हो गए, पूरे सहयोग बहुत अच्छे से सहयोग कर रहा है सब। मतलब सबको अच्छा, मतलब 2 साल बंद था, उसके चलते इस साल बहुत अच्छा लग रहा है, सबको अच्छा महसूस हो रहा है। कितना उत्साह है पूजा को लेकर? मतलब बहुत सब कोई बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहा है। क्या मांगा गणपति से मांगा है, बस ये है, सब मंदिर हट जाए, बढ़िया से सबका व्यवसाय चल जाए, यही है मांगना है बाबा से। आज की खबरों में बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए डे न्यूज परिवार को दीजिए इजाजत। नमस्कार। इस शो के प्रायोजक है मां भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड, मतलब अ कंप्लीट फ्लोर सोल्यूशन, न्यू 0 माइल दादर रोड, मुजफ्फरपुर। एसके बैंक्वेट हॉल, सेंट्रल बैंक के सामने, मेन रोड, माड़ीपुर, मुजफ्फरपुर का एकमात्र बैंक्वेट हॉल है जहां आप बर्थडे पार्टी से लेकर शादी विवाह तक का कर सकते हैं आयोजन। 2500 स्क्वायर फीट का 3 बड़ा हॉल। एसके बैंक्वेट हॉल में सेमिनार, वेडिंग सेरेमनी, किटी पार्टी या बर्थडे पार्टी के साथ अन्य आयोजन को किया जा सकता है। 24 घंटे बिजली पानी के अलावे पार्किंग और लिफ्ट की सुविधा है उपलब्ध। फुल्ली एयर कंडीशन इस बैंक्वेट हॉल में 1, 2 नहीं 18 बाथरूम और कई कमरे हैं उपलब्ध। बेहतरीन लाइट से सुसज्जित एसके बैंक्वेट हॉल बुक करने के लिए आज ही संपर्क करें 7005576759 8259954791। बेसमेंट पार्किंग, फर्स्ट फ्लोर हॉल, सेकंड फ्लोर हॉल, थर्ड फ्लोर रूम, फोर्थ फ्लोर हॉल। एरिया वाइज एक फ्लोर का एरिया 2500 स्क्वायर फीट है फर्स्ट फ्लोर का, सेकंड फ्लोर का भी सेम है, थर्ड फ्लोर का भी सेम है, फोर्थ फ्लोर का भी सेम है। इस मैरिज के लिए सबसे अच्छा है क्योंकि बड़ा एरिया, आप चाहे तो 1000 आदमी का भी पार्टी इसमें कर सकते हैं, 500 का भी कर सकते हैं, 200-100 का भी करना हो, कोई बर्थडे करना हो, कोई भी पार्टी करना हो तो आप इसमें आराम से कर सकते हैं क्योंकि 3 हॉल है एक साथ में, तो आप बड़ा से बड़ा भी पार्टी इसमें कर सकते हैं।